Hello everyone. Today we will solve from question number 9 of exercise 2.1 class 9 RD शर्मा मैथ। मैं CBSE बोर्ड के RD शर्मा मैथ की बुक को सॉल्व कर रहा हूँ। टॉपिक आपका है एक्सपोनेंट्स ऑफ रियल नंबर, चैप्टर 1, और इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन 8 1 to 8 कंप्लीट हो चुके हैं। उन सभी वीडियो का लिंक मैंने आपको नीचे डिस्कशन बॉक्स में दे दिया है। अगर इससे पहले किसी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो आप नीचे डिस्कस बॉक्स में आकर उस वीडियो को लिंक को क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 है, इफ 1176 इज इक्वल टू रेज टू द पावर ए इंटू 3 रेज टू द पावर बी इंटू 7 रेज टू द पावर सी, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी। सेम क्वेश्चन नंबर 8 का है। जिन लोगों ने इससे पहले वीडियो देखी होगी तो हो सकता है उन लोगों ने ये कर भी लिया होगा। क्योंकि सभी क्वेश्चन आगे के भी इजी हैं, 8 की तरह हैं। चलिए करते हैं 9 को। तो मैंने लिख लिया 1176। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके प्राइम फैक्टर फाइंड करें, है ना। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से 2 से डिवाइड होगा, इवन नंबर है। 2 5 जा 10, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, अगेन डिवाइडेड बाई 2, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 2 4 जा इवन नंबर तो 2 से डिविजिबल होगा। 2 1 जा 2, 2 4 जा 2 7 जा। अब ये 2 से तो होगा नहीं। 7 4 11 और 1 12, 3 से डिविजिबल है तो 3 से डिवाइड करें। 3 4 जा 12, 3 9 जा। अब क्या है 49, 7 से डिविजिबल होगा। 7 7 जा 7 बन जा। तो 1176 ये क्वेश्चन में कुछ दे भी रखा है। क्या दे रखा है, ये किसके इक्वल दे रखा है, ये इक्वल दे रखा है 2 रेज टू द पावर ए इंटू 3 रेज टू द पावर बी, 2 रेज टू द पावर ए इंटू 3 रेज टू द पावर बी इंटू 7 रेज टू द पावर सी। और ये हमने इसके प्राइम फैक्टर निकाल लिए। ये किसके इक्वल है 1170 इसके। तो 2 कितने टाइम्स रहा है 1 2 3, यानी कि ये किसके इक्वल है 2 रेज टू द पावर 3 इंटू 3 इंटू 7 रेज टू द पावर 2। और इक्वल क्या है 2 रेज टू द पावर ए इंटू 3 रेज टू द पावर v इंटू 7 रेज टू द पावर c। अब दो एक्सपोनेंशियल दे रखे हैं, इनका प्रोडक्ट इक्वल दे रखा है। तो जो बेस है 2 और यहाँ 2, इनकी पावर आपस में इक्वल हुई, क्योंकि 2 रेज टू द पावर 3 इक्वल देखा 2 रेज टू द पावर a इंटू 3 इंटू b इंटू 3 इंटू b। तो पावर आपस में इक्वल होंगी, जो 2 की पावर और 2 की पावर की इक्वल होगी। दिस सिंप्लाइज, इससे क्या होता है, प्रदर्शित हो रहा है कि a की पावर किसके बराबर होगी 3। तो दिस सिंप्लाइज a इज इक्वल टू 3। 3 की पावर v है, यहाँ 3 की पावर कुछ नहीं यानी कि 1 है। तो v की वैल्यू क्या हो गई, v इज इक्वल टू 1 एंड c की वैल्यू क्या हो गई, यहाँ 7 की पावर 2, यहाँ 7 की पावर c, यानी कि c इक्वल हो गया 2 के। तो ये हमारा सॉल्व हो गया। ये छोटा सा क्वेश्चन था, बस यहाँ पर a b c की वैल्यू फाइंड करनी थी। तो a 3 आ गया, b 1 c 2। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में दे रखा है, गिवन 4725 इज इक्वल 3 रेज टू द पावर a, 5 रेज टू द पावर b, 7 रेज टू द पावर c। तो फाइंड द इंटीग्रल वैल्यू ऑफ ए बी सी। सेम ऊपर की तरह है ना, यानी कि जब हम प्राइम फैक्टर करेंगे 3 5 7 में ही आएगा। फिर सेकंड पार्ट में द वैल्यू ऑफ 2 रेज टू द पावर माइनस ए, 3 रेज टू द पावर बी एंड 7 रेज टू द पावर सी। जब ए बी सी निकलाएगा तो वैल्यू पुट करके ये वैल्यू भी फाइंड हो जाएगी। तो ईजी है, चलिए करते हैं इसे भी। तो मैंने लिख लिया 4725। तो सबसे पहले तो हम इसके प्राइम फैक्टर करें। देखो 7 4 11, 11 2 13 और 5 18, 3 से डिविजिबल है तो 3 से डिवाइड करो। 3 1 जा 3, कैरी 1, 17 हो गया। 3 5 जा 15, 2 3 7 जा 3 5 जा। फिर देखें 5 फिर 3 से हो जाएगा। 3 5 जा 15, 3 2 जा 6 और 3 5 जा 75, 5 5 10 to 12, फिर 3 से चला जाएगा। 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, 3 5 जा 7 8 5 13, अब नहीं जाएगा तो ये 3 से जाएगा ना 5 से चला जाएगा। 5 से डिवाइड करें। 5 3 जा 15 और 5 5 जा 25, अगेन 5 से, 5 7 जा अब 7 से, यानी कि 4725 किसके इक्वल आ गया। 3 कितने बार आ रहा है, 3 बार मल्टीप्लाई, 3 रेज टू द पावर 3 इंटू 5 रेज टू द पावर 2 इंटू 7।
और इसकी वैल्यू हमें गिवन है, ये किसके इक्वल दे रखा है 4725, ये हमें दे रखा है, मैं लिख दे रहा हूँ, और ये गिवन है हमें, ये इक्वल किसके 3 रेज टू द पावर ए, 5 रेज टू द पावर बी एंड 7 रेज टू द पावर सी, इक्वल किसके आ गया 3 रेज टू द पावर 3, 5 रेज टू द पावर 2 इंटू 7, इसके बीच में कोई साइन यानी कि इंटू होता है, तो समझ में आ गया। ऊपर 3 की जो पावर है आपस में इक्वल, यहाँ a है यहाँ 3, तो a की वैल्यू क्या आ गई, दिस इंप्लाइज द वैल्यू ऑफ a इज 3, 5 की पावर b, यहाँ 5 की पावर 2, तो b की वैल्यू कितनी हो गई, b इज इक्वल टू एंड c इक्वल टू 7 का मतलब कुछ नहीं है यानी कि पावर 1 है, तो c की वैल्यू 1, तो एक आंसर तो ये आ गया, द वैल्यू ऑफ a इज 3, b 2 एंड c 1। ओके, अब सेकंड पार्ट में हमें क्या करना है, सेकंड पार्ट में एक वैल्यू फाइंड करनी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 रेज टू द पावर माइनस ए, 3 रेज टू द पावर बी एंड 7 रेज टू द पावर सी। जब दोनों के तीनों के बीच में कोई सिंबल नहीं है इसका मतलब ये इनटू है ना, तो वैल्यू पुट कर दें, ये हो गया 2 रेज टू द पावर माइनस 3 इंटू 3 रेज टू द पावर 2 इंटू 7, सी की वैल्यू क्या है पावर 2 रेज टू द पावर माइनस 3 का मतलब 1/2 रेज टू द पावर 3, 3 की पावर 2 कितना हो गया 3 इंटू 3 9 और 7, 9 7 ये 63 और 2 की पावर 3 2 इंटू 2 इंटू 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे 2 2 जा 4 2 जा 8, तो ये हो गया 63/8। तो ये क्वेश्चन 10 कंप्लीट हुआ। द वैल्यू ऑफ ए बी सी इज 3 2 1 एंड द वैल्यू ऑफ 2 रेज टू द पावर माइनस ए, 3 रेज टू द पावर बी, 7 रेज टू द पावर सी, और ये किसके इक्वल आ गया 63/8। चलिए करते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11 में गिवन है हमें, इफ a इज इक्वल x y रेज टू द पावर p माइनस 1, v इज इक्वल x y रेज टू द पावर q माइनस 1 एंड c इज इक्वल x y रेज टू द पावर r माइनस 1, तो प्रूव दैट a रेज टू द पावर q माइनस r, b रेज टू द पावर r माइनस p, c रेज टू द पावर p माइनस q इज इक्वल 1। कैसे होगा समझाते हैं आपको। तो जो गिवन था वो मैंने लिख लिया, a की वैल्यू दे रखी है x इंटू वाई रेज टू द पावर p माइनस 1, बी की वैल्यू x इंटू वाई रेज टू द पावर q माइनस 1 और c इज इक्वल x इंटू वाई रेज टू द पावर r माइनस 1। ये मैंने इनको इक्वेशन डाल दी 1 2 3। हमें प्रूव करना है a रेज टू द पावर q माइनस r, b रेज टू द पावर r माइनस p इंटू c रेज टू द पावर p माइनस q। तो यहाँ पावर है q माइनस r, अगर स्क्वायर होता मतलब पावर 2 होती तो हम बोलते थे इस ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, पावर 3 होती तो हम बोलते ऑन क्यूइंग बोथ साइड। है पावर क्या है, पावर जो प्रूफ में चाहिए a रेज टू द पावर q माइनस r, तो क्या करना है पावर में q माइनस r का मल्टीपल कर दो, यानी कि a q माइनस r किसके इक्वल होगा, जब q माइनस r का पावर मल्टीपल करें, यहाँ भी पावर होगा, पावर का पावर मल्टीपल हो जाता है, तो x की पावर क्या हो जाएगी q माइनस r इंटू वाई की पावर p माइनस 1, तो ये है ही, और इंटू q माइनस r और हो गई। इसको एक नई इक्वेशन डाल दी हमने, इक्वेशन नंबर 4। सेकंड में हम मल्टीपल कर रहे हैं, b के साथ हमें क्या है देखते हैं r माइनस p, तो b के साथ आ रहा है r माइनस p, तो समझिए पावर में हमने r माइनस p का मल्टीपल कर दिया सेकंड इक्वेशन में, तो लेफ्ट हैंड साइड में भी होगा x की पावर मतलब इन दोनों में भी होगा, राइट हैंड साइड में x की पावर हो जाएगी r माइनस p इंटू वाई की पावर q माइनस 1 तो दे रखी है, और पावर में हमने r माइनस p का मल्टीपल कर दिया, इसको नई इक्वेशन डाल दी फिर। और हमने प्रूफ में देखा a की पावर ये, b की पावर ये और c की पावर p माइनस q, तो थर्ड इक्वेशन में पावर में c माइनस p का मल्टीपल कर रहे हैं, तो c की पावर p माइनस q क्या हो जाएगा x की पावर p माइनस q इंटू वाई की पावर r माइनस 1 है ऑलरेडी, इसमें हम p माइनस q का मल्टीपल कर दें, ये इक्वेशन हो गई 6। अब हमें प्रूफ में a की पावर ये, b की पावर ये, c की पावर ये चाहिए, तो हम क्या करें इनटू है तो तीनों को मल्टीपल कर दें, मल्टीप्लाई इक्वेशन 4 5th and 6 we get, तो थोड़ा नीचे लिखूंगा मैं, लेफ्ट हैंड साइड में a रेज टू द पावर q माइनस r इंटू v रेज टू द पावर r माइनस p इंटू c रेज टू द पावर p माइनस q। एक बार दिखा दूँ मैं, ये रही लेफ्ट हैंड साइड का लेफ्ट हैंड साइड मल्टी में, फोर्थ इक्वेशन लेफ्ट साइड ये, फिफ्थ की p रेज टू द पावर r माइनस p
और इसकी c रेज टू द पावर p माइनस q, इनका मल्टीपल कर दिया, इक्वल में इन सबका मल्टीपल होगा। तो चलिए एक स्टेप बढ़ा दे रहे हैं, या आप कर सकते हो, देखो सबका मल्टीपल x इंटू एक्स, तो x पावर ऐड हो जाएंगी, कर दूँ इतना तो जानते हो, 9th स्टैंडर्ड या 10th स्टैंडर्ड की वीडियो बनेगी, x 9th का है ना, x इंटू वाई इंटू करेंगे x इंटू वाई पावर जो भी हो, x इंटू वाई, तो x इंटू एक्स तो पावर ऐड होगी है ना, तो पावर प्लस हो जाती है। तो समझ में आई, जैसे कहीं पर ये लिखा हो, मैं समझाने के लिए x की पावर a इंटू वाई की पावर m प्लस n, समझाने को बता रहा हूँ, इंटू x की पावर v इंटू वाई की पावर p प्लस q हो, तो हम क्या करेंगे, x इंटू एक्स सब इंटू है, तो सेम जो वेरिएबल होती है उनकी पावर ऐड हो जाती है, तो x की पावर a प्लस b हो जाएगी और y की पावर क्या हो जाएगी, m प्लस n प्लस p प्लस q जो भी है ना, तो भी डायरेक्ट कर दूँगा x इंटू एक्स, तो x की पावर क्या हो जाएगी, ये q माइनस आर प्लस आर माइनस पी प्लस पी माइनस q, तो मैं भी लिखने वाला हूँ q माइनस आर प्लस आर माइनस पी प्लस पी माइनस q इंटू वाई, इसी तरह y की पावर प्लस हो जाएगी, तो y की पावर ये है, अभी तो मैं ऐसे लिख रहा हूँ, उनका मल्टीपल करना पड़ेगा, तो y की पावर p माइनस 1 q माइनस आर प्लस सेकेंड टर्म ये रहा y, तो q माइनस 1 इंटू आर माइनस पी, q माइनस 1 इंटू आर माइनस पी और प्लस पावर ये थर्ड आर माइनस 1 और p माइनस q, स्पेस का मैं तो नीचे लिखिए पावर में, ठीक है ना। तो अब क्या करें, देखो यहाँ देखो, पहले प्लस आर माइनस आर कैंसिल, प्लस पी माइनस पी कैंसिल, माइनस क्यू प्लस क्यू कैंसिल, क्या बचा, ये a रेज टू द पावर q माइनस आर इंटू वी रेज टू द पावर आर माइनस पी इंटू सी रेज टू द पावर p माइनस क्यू, कुछ ज़्यादा छोटा लिख दिया क्या, आर माइनस पी है ना, इक्वल क्या होगा, x की पावर 0 इंटू वाई, अब इसे मल्टीपल करना पड़ेगा और ये लंबा चौड़ा आएगा, तो यहाँ स्पेस है नहीं, मैं नए पेज पर करता हूँ है ना, नए पेज पे करता हूँ क्योंकि मल्टीपल करूँगा, इसके यहाँ तक तो कर लिया, और ये बाई की पावर डैश डैश कर दिया, यानी कि सेम ऐसे रहने दो, इसे काट देते, चलो नेक्स्ट पेज पर करते हैं। ये मेरा नया पेज निकाल लिया, इस पर लिख लिया a रेज टू द पावर q माइनस आर, b रेज टू द पावर आर माइनस पी, c रेज टू द पावर p माइनस q, और ये कट गए थे, q से माइनस q कैंसिल, माइनस आर से प्लस आर कैंसिल, p से p कैंसिल, तो x पावर 0 बचा था इंटू वाई, ठीक है ना। अब यहाँ देखना आपके सामने है, करते जा रहे हैं, p माइनस 1 इंटू क्यू माइनस आर, p का मल्टीपल मैं थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ, अगर ना दिख रहा हो बाई चांस, अब दिख गया होगा, p माइनस 1 इंटू क्यू माइनस, p का मल्टीपल करें तो क्या आ जाएगा, पी क्यू माइनस पी का आर में करेंगे तो माइनस पी आर, अब माइनस 1 का होगा तो माइनस क्यू और माइनस माइनस प्लस आर, अब प्लस ये दिख रहा है q माइनस 1 इंटू आर माइनस पी है, ये ब्रैकेट क्लोज कर पी, तो q का आर में करेंगे तो प्लस के क्यू आर, और q का माइनस पी में करेंगे तो माइनस के पी क्यू, माइनस 1 का आर में करेंगे तो माइनस आर, और माइनस माइनस प्लस, और 1 का p में करेंगे तो प्लस का p, अब r माइनस 1 इंटू पी माइनस, आर का p में करेंगे तो प्लस के पी आर, प्लस आर का माइनस में करेंगे तो माइनस क्यू आर, माइनस 1 का p में करेंगे तो माइनस p, और माइनस माइनस प्लस q, ठीक है दिख रहा होगा प्लस q। अब देखेंगे क्या हो गया, तो a रेज टू द पावर q माइनस आर इंटू वी रेज टू द पावर आर माइनस पी इंटू सी रेज टू द पावर पी माइनस क्यू, एक्स की पावर 0, किसी की पावर 0 की वैल्यू 1 होती है, इंटू, अब यहाँ देखें प्लस का पी क्यू और माइनस का पी क्यू कैंसिल, माइनस पी आर तो प्लस पी आर ये दिख गया, ये कैंसिल, माइनस क्यू प्लस क्यू ये कैंसिल, प्लस आर माइनस आर कैंसिल, प्लस क्यू आर और माइनस क्यू आर कैंसिल, और प्लस पी माइनस सब कैंसिल हो गया, यानी कि क्या बचा, पावर y की पावर 0, तो ये क्या हो गया, a रेज टू द पावर q माइनस आर इंटू बी रेज टू द पावर आर माइनस पी इंटू सी रेज टू द पावर p माइनस क्यू 1 इंटू 1, क्यों, क्योंकि हमें मालूम है y रेज टू द पावर 1 होती है, और यहाँ कैसे आया था कि x रेज टू द पावर 0 की वैल्यू 1 होती है, 1 इंटू 1 1, तो यही प्रूव करना था कि a रेज टू द पावर q माइनस आर इंटू बी रेज टू द पावर आर माइनस पी इंटू सी पी रेज टू द पावर पी माइनस क्यू इज इक्वल 1, ये आपका हो गया प्रूफ। इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट हुई, मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, लेकिन अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसको दूर करने की पूरी कोशिश करूँगा। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आगे जो भी वीडियो अपलोड होगी
उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और वो वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें जिससे कि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।